सिटी एक ही रहेगी, लेकिन उस सिटी में कई जगह आपको सेंटर फेंक देगा। और भाई स्ट्रिक्टनेस का रूल तो आप लोग जानते ही हो कितना स्ट्रिक्ट है CUET, लेकिन ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है भाई। अगर इसमें कोई भी तू मैं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, आपको 2 घंटा वहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑल न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपने CUET 2024 का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि CUET 2024 कैसे हुआ था और CUET 2023 कैसे हुआ था। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस हो गया है। और मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन का डिफरेंस क्यों हो गया है, ठीक है। और पेपर पैटर्न कैसा आया था, पेपर ओवरऑल मेरा कैसा गया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आके बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की वीडियो में ये रहेगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आइए गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करें। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ CUET के बारे में कि CUET है क्या, उसको पहले जान लेते हैं। हाँ, माना कि CUET सबको पता है क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी जो लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस देखो, CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में कन्वर्ट होता है। अब इस CUET देने का एक फ़ायदा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं आपके अच्छे खासे रैंक के बेसिस पे। मतलब आपका कॉलेज आपके रैंक से डिसाइड होता है। जितनी अच्छी आपकी रैंक रहेगी उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, जितनी घटिया आपकी रैंक रहेगी उतना घटिया कॉलेज आपको मिलेगा, ये सच है। और CUET इंडिया का मेन एग्ज़ाम भी माना जाता है 12th के बाद। आप JEE दो ना दो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप CUET ज़रूर से देना। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेन एग्ज़ाम होता है। क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस CUET के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन बहुत कम कॉलेजेस में, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है। ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत गिने चुने ही कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, बाकी सब CUET के मेरिट पे ही एडमिशन लेते हैं। तो हाँ, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि CUET 2023 और 2024 में क्या डिफरेंस था। तो सच बताऊँ तो काफ़ी डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहली बात, CUET 2023 ऑनलाइन हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे हुआ था, कंप्यूटर पे हुआ था। और CUET 2024 जो हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, यानी कि OMR शीट पे हुआ है। तो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का ही फ़र्क हो गया पहला। दूसरा फ़र्क ये था कि पिछले साल एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट कवर हो गए थे। मतलब जैसे आप BTech कर रहे हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एक ही दिन में इतने घंटे के अंदर आपको करके हटा देना है, यानी कि एक दिन में कवर, कुछ घंटों में कवर। लेकिन 2024 का क्या रूल है CUET का? 15 से 24 के बीच में आपकी डेट आएगी और उस दिन में कितने भी दिन में कभी भी आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है। मेरा खुद का 15, 16, 17 पड़ा था। मतलब 15 को 2 शिफ्ट में, 16 को 2 शिफ्ट में और 17 को ख़त्म पहली शिफ्ट में। तो हाँ, ये दूसरा रूल था कि CUET 2024 एक दिन में नहीं हुआ था। किसी किसी के 4 दिन लगा, किसी किसी का 5 दिन भी लगा। मेरा तो 3 दिन में ही ख़त्म हो गया था। आपका कितने दिन में ख़त्म हुआ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने CUET दिया है या नहीं ये भी ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। चौथा रूल क्या है? जो 2023 का CUET था उसमें आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट लेना था जो आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में इंक्लूडेड है। जैसे कि आपने BTech करना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो 2024 का रूल है उसमें 5 सब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं है। मतलब 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। जैसे इंग्लिश लेना ही लेना है, जनरल टेस्ट लेना ही लेना है और ये मैथमेटिक्स लेना ही लेना है। उसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट अलग से कोई और चूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने थे। मैंने खुद का इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ज्योग्राफी दिया। ये मेरा 5 सब्जेक्ट था, मैंने 5 लिया था। क्योंकि मेरे सिलेबस में, मेरे बुक में 5 सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि 5 ले लेते हैं, पढ़ा हुआ ही आएगा सब। अब आपने कौन सा लिया था, कितना सब्जेक्ट लिया था, ये भी मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। पाँचवा रूल ये था कि आपका पहले चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही सेंटर पे हो जाता था, लेकिन अब की का रूल अलग है। मेरा मतलब मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट दिया, अब 3 सब्जेक्ट की 3 दिन की डेट आ गई। 15 को एक, 16 को एक, 17 को एक। तो आपको 15 को एक सेंटर भेजेगा, 16 को दूसरे, 17 को तीसरे सेंटर पे। मेरा खुद का पहले ब्लॉसम में गया था, फिर सरस्वती शिशु मंदिर में गया था, फिर लास्ट में गया था नवस नेशनल अकेडमी, जो कि कुश्मी जंगल के पास है, एयरपोर्ट के पास। तो मेरा 5 सब्जेक्ट का पेपर था 3 जगह। गोरखपुर, मतलब एक ही सिटी में एक ही रहेगा, मतलब एक ही सिटी में रहेगा, लेकिन जगह अलग अलग होगी। जैसे गोरखपुर में ही था मेरा, लेकिन जगह अलग अलग थी। तो ये CUET का 5वां नया रूल है कि सेंटर सिटी एक ही रहेगी, लेकिन उस सिटी में कई जगह आपको सेंटर फेंक देगा। तो मेरा तो पहला होम सेंटर था गोरखपुर, मेरा होम सेंटर ही था।
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जिनका भाई लखनऊ इलाहाबाद वगैरह फेंका होगा भाई, उन लोग को तो बहुत दिक्कत पड़ी होगी, मुझे पता है। और भाई स्ट्रिक्टनेस का रूल तो आप लोग जानते ही हो कितना स्ट्रिक्ट है CUET। बेल्ट उतरवा दिया, तावीज़ उतरवा दिया, अंगूठी उतरवा दिया, जूते उतरवा दिए, मोज़े उतरवा दिए। लोअर टी-शर्ट पहन के आने का था, लेकिन उसमें छूट थी कि कोई बात नहीं, आप जीन्स पहन के आ गए हो, कोई बात नहीं, आप पेपर दे लो जा कर के। लेकिन ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है भाई, अगर इसमें कोई भी तू मैं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोग कहें साफ सीधा मान लो, मेरे से जूता उतारने का आ गया, मैं फ़ैशन वैशन नहीं देखा, मैंने कहा एग्ज़ाम देने आया, जूता फेंको साइड में, चल के एग्ज़ाम देकर वापस घर ही जाना है, कोई और नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना है। तो हाँ, यही था मेरा ओवरऑल CUET का एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़ा था। और ऑफ़लाइन हुआ जो कि बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव हुआ। आपके लिए ऑफ़लाइन कैसा था, ऑनलाइन से बेटर था या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, आपको 2 घंटा वहाँ बैठना ही बैठना, 2 से ढाई घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम आपको मिले, आपको वहाँ बैठना ही बैठना है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम आँख गड़ा करके देखना है। एक भी ए से दा का मिसिंग हुआ, आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आँख पे असर पड़ता है और सर में भी दर्द होने लगता है। 1 से 1.5 घंटे के बाद अपने आप सर में दर्द होने लगता है और इंसान बोर भी होने लगता है। ऑफ़लाइन मोड में क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के एक क्वेश्चन बोर हो गया तो आप 2-3 पेज पलट के इधर से उधर करके फिर आप उसी क्वेश्चन में आओगे, तो आपका दिमाग सही रहेगा और आप एक क्वेश्चन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम जितना मर्ज़ी आपका आप रिपीट कर सकते हो। आपका सर नहीं दर्द होगा और आपको मज़ा आएगा और आपका दिमाग और चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन में और अच्छे से क्या पूछ रहा है, आप ये सोचने पे वो रहोगे, कैपेबल रहोगे। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो CUET ऑफ़लाइन वाला बेस्ट था ऑनलाइन से, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी दे चुका हूँ पिछले साल, ऑफ़लाइन भी इस साल दिया है, तो ऑफ़लाइन मुझे फार मोर बेटर लगा ऑनलाइन से। आपको कैसा लगा CUET, ऑनलाइन अच्छा था कि ऑफ़लाइन अच्छा था आपके हिसाब से, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जो मैंने आपसे पूछा है वो सब कमेंट में ज़रूर बताना। तो यस गाइज़, यही था आज के इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, तभी लाइक करना जब आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और गाइस, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मज़ेदार व्लॉग्स अब आने वाले हैं। तो यस गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखना। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी दिन भर जितना मर्ज़ी, जितना ज़्यादा पानी पी सको पियो। अपने आप को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट मत होने देना, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पियो। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।